कि इताअत व फरमा बरदारी के वक्त नफ्स को सुस्ती करने से रोकना। क्या नफ्स को, और दो चीजें हैं, इताअत व फरमा बरदारी के वक्त नफ्स को सुस्ती करने से रोकना और गुनाह करने के वक्त नफ्स को कंट्रोल में रखना। अब ये दोनों को आसानी से समझिए कैसे हो सकता है। तीन चीजें हैं, खौफ, शौक और ज़ौक़। क्या है? खौफ, शौक और ज़ौक़, ये तीन चीजें। खौफ, अगर बंदे के दिल में खौफ आ जाए, ते पर सवारी जाते हो, अचानक कोई आगे कह दे आगे खड़े हो, तो रास्ता बदलेगा कि नहीं? जोर से बोले यार, जोर से बदलेगा कि नहीं? किसके खौफ से? तो वहां 150 देके छूट सकते हैं, मगर ये तो रात ने दिन के रामन कातिबिन यअलमूना मा तफ़अलून है कि नहीं? तो जब दुनिया की पुलिस के खौफ से हम गली बदल सकते हैं, तो अज़ाब के खौफ से भी हम गुनाह से बच सकते हैं। खौफ जब पैदा हो, और फरमाया, और याद रखिए, खौफ जब बंदा अल्लाह के खौफ से किसी गुनाह को छोड़ता है, किससे? जोर से बोलो, अल्लाह के खौफ से जब गुनाह को छोड़ता है। बड़ी प्यारी हदीस याद आई है, आप कह दें तो सुना दो। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। थोड़ी देर के लिए अगर लाइट जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, और इसमें भी अगर फिर बापू ने ये करम फरमाया ना होता, ये साया ना होता, तो हम इधर उधर बैठे रहते, बीच की जगह खाली रहती, जहां धूप आ जाए। मई जून में अगर साया मिल जाए तो बहुत बड़ी नेमत है। ये तो मई जून की गर्मी और दुनिया की गर्मी है। अभी सूरज कहाँ है? 4000 साल की दूरी पर है। चौथी 2000 साल की दूरी पर है सूरज। कितने? 2000 साल की दूरी पर, चौथे आसमान पर। और कल तो सवानेज़े के करीब होगा, जमीन तांबे की होगी। हदीस में है पसीना इतना होगा कि कोई टखनों, घुटनों, कमर और गले तक अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबता होगा। उस वक्त आका करीम फरमाते हैं, सबअतुन, जब पूरे अहले महशर का ये हाल होगा, सब गर्मी की वजह से, अपने अपने गुनाहों की वजह से पसीने में डूब रहे होंगे, कहीं साया नहीं होगा, तो आका फरमाते हैं 7 लोग ऐसे हैं कि उस वक्त भी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। अब इस हदीस में अपने आप को हम चेक करें, और अगर इन 7 में हम ना हो तो हम एडमिशन कराएं इंशाअल्लाह अच्छी जगह। और पीर मुनव्वर बापू कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह के चहलुम में जब आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एडमिशन हो जाएगा। कराएंगे कि नहीं कराएंगे इंशाअल्लाह? तो ये 7 में हम अपना एडमिशन कराएं, अगर ना हो तो फरमाया अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह अर्श के साए में। वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी। क्या है वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी, वो भी अर्श के साए में होगा। याद रखिए, जवान जब सजदा करता है तो बुजुर्ग और बूढ़े के 10 रकातों से जवान का एक सजदा अल्लाह की बारगाह में ज्यादा मकबूल है। जवान की तौबा, जवान की तौबा हदीस में है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में 2 एक साथ तौबा करने के लिए आए, एक बूढ़े और एक जवान, दोनों एक साथ आए। हजरत जिब्रील अमीन आए, आज की या रसूलल्लाह, जवान को मेरा और फरिश्तों का सलाम कहें। जोर से बोलो, जवान को मेरा और फरिश्तों का सलाम कहें। जिब्रील जब दोनों तौबा के लिए आए, जवान भी और बुजुर्ग भी, काम दोनों का एक ही है, तो जवान को क्यों कहा? या रसूलल्लाह, अब इस बुजुर्ग को गुनाह कराने वाली कोई चीज नहीं है जी, मगर अभी इस जवान के सामने इतनी चीजें हैं, मगर फिर भी अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत में सारी चीजों को ठोकर मार करके तौबा करने के लिए आया है। यार इसे मेरा भी सलाम कहें और फरिश्तों का भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रियासत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं, सुन लीजिए, हदीस में है
कि जब बंदा जवानी में इबादत करे, तिलावत करे, कुरान पढ़े, मस्जिद में जाए और बुढ़ापे में अल्लाह न करे बेड रेस्ट हो जाए, मस्जिद में न जा सके, अब खड़े होकर के नमाज न पढ़ सके, जवानी अगर इबादत में गुजारी है तो हदीस में है कि अल्लाह ताला किरामन कातिबीन आमाल लिखने वाले फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे के नामा आमाल में वैसे ही अमल का सवाब लिखो जैसा कि ये जवानी में किया करता था। तभी मुफ्ती आजम फरमाते हैं रियासत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना हो अभी कर लो, अभी नूरी जमा तुम। इसलिए वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी है। कभी कभी जो है ना अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के जरिए से आखिरत के हालात हम तक पहुंचवाता है। हालांकि आखिरत पर ईमान ये ईमान का हिस्सा है, आखिरत पर यकीन, वबिल आखिरत हुम युकिनून, आखिरत पर यकीन ईमान का हिस्सा है। मगर कभी कभी ये चीजें हम तक पहुंचवाई जाती हैं ताकि रात ने दिन जो हमारा दुनिया में डूबा हुआ है, रात ने दिन हम उसमें ऐसे मस्त हो गए कि आखिरत की तरफ तवज्जो ही नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर बंदे के सामने एक आयत कुरान में आईने की तरह ऐसी है कि वो हर दिन रात और दिन सामने वो आयत हो जाए तो कसम खुदा की गुनाह से बचना भी आसान हो जाए और नेकियां करना भी आसान हो जाए। कौन सी आयत है वो? फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, जो एक जर्रा बराबर नेकी करेगा उसका भी बदला देखेगा, जो एक जर्रा बराबर बुराई करेगा उसका भी बदला देखेगा। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में एक नौजवान रोता हुआ चिल्लाता हुआ आया, मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा लोहो कलम से भी बड़ा है, कहा उससे भी बड़ा, कहा कुर्सी से भी तेरा गुनाह बड़ा है, कहा उससे भी बड़ा, कहा अल्लाह की रहमत से बड़ा है, कहा नहीं, जोर से काफिर तू बता, हो सकता है कि तेरी जो है तौबा कबूल हो जाए। उसने कहा कफन चोरी का काम करता हूँ, गुज़िश्ता रात कफन चोरी की नियत से एक कब्र खोली, देखा उसमें मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ, डर करके भागने की कोशिश की, गैब से आवाज आई भागता कहाँ है, पूछ ले कि इसके रिश्तेदारों ने तो इसका चेहरा किबले की तरफ किया था, क्यों फिरा हुआ है? जब मैंने पूछा तो गैब से आवाज आई ये वो शख्स था जो दुनिया में जिनाकारी करता था, वो शराब पीता था। फिर का दूसरी कब्र खोली, वहां देखा कि मुर्दे का चेहरा वो खिंजीर जैसा हो गया। क्या हो गया है? खिंजीर जैसा। और आग की कीलें जो है उसमें लगाई हुई है। अभी तकरीबन 6-7 साल पहले हमारे रतनपुर में ये वाकया हुआ था। आप लोग थे? जी आप लोग थे। रतनपुर में एक नौजवान शराब के नशे में जो है, कई नौजवान थे, अब उसमें क्या हुआ पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके दोस्त उसकी लाश लेकर के आए, कहा भाई ये गिर गया, मर गया। अब उसको दफना दिया गया। मैं पोरबंदर था, पोरबंदर से रतनपुर पहुंचा, तीजे में एक तकरीब थी। उसके सारों ने कहा कि नहीं मुझे शक है कि इसका मर्डर हुआ। तो मामलतदार से और सबसे कांटेक्ट करके तीजे के बाद जब मैं तकरीर करके निकला मस्जिद से रतनपुर की, तो देखा पूरा कब्रिस्तान घेरे हुए हैं। मैंने पूछा क्या है? कहा इसकी कब्र को खोलेंगे और पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाएंगे। मैं ऑफिस पहुंच गया मदरसे की, लाइन मदरसे में कई लोग आए, रोते हुए चिल्लाते हुए, क्या हुआ? कहा हजरत मत पूछो क्या हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? कोई कहां पर रहा है? कहा हजरत उसका चेहरा ऐसा बदल गया है और एक ऐसा जानवर जो दुनिया में नहीं देखा गया वो उसके कफन में गायब हो गया है। समझ रहे हैं हालत क्या थी? सब जानते हैं। इंतकाल के वक्त शराब के नशे में, इसके नशे में था। नौजवानों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हम भी शराब, जुए, हमें बहुत सारे लोग, और जो हमारे करीब हैं तो जो इस चीज में मुब्तला है वो हमसे करीब नहीं होते।
तो फिर हमारे इन भाइयों की जिम्मेदारी है जो उलमा से, सादात से, पीराने इज़ाम से करीब होते हैं और उनसे वो लोग करीब होते हैं अल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाइयों को ऐसी बुरी आदतों से छुड़वा कर उन्हें नेकियों की तरफ लाएं। बात समझ में आ रही है ना? ये हमारी जिम्मेदारी है। कल अल्लाह ताला पूछेगा, हमने जो कुछ भी सीखा उसके ताल्लुक से भी पूछा जाएगा। ला तज़ुलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल आदमी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, यहाँ तक कि 5 चीजों के बारे में सवाल के जवाब न दे दे। मशहूर हदीस से सुनिए, अन उम्रिही फीमा अफनाओ, उम्र कहाँ गुजारी। अवलम नुअम्मिरकुम मा तज़क्करू फी मन तज़क्करा। अल्लाह पूछेगा, कुरान में है, क्या मैंने तुझे इतनी उम्र नहीं दी थी कि तू सुधरना चाहता था तो सुधर सकता था? जोर से मन तज़क्करा। अगर तू नसीहत हासिल करना चाहता था तो हासिल हो सकती थी। रात में दिन इर्द गिर्द इतने जो है हमारे इर्द गिर्द इतने वाकयात होते हैं, इतने वाकयात होते हैं कि कसम खुदा की अगर दिल मरा नहीं है तो सोए हुए दिल को बेदार करने के लिए इतने हादसे काफी। नहीं समझा? जोर से बोलो। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में नौजवान आया। मुझे याद है मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, आप फिक्र न करें जी, मैं फिर आ जाऊँगा, मुझे याद है। तो ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आकर के जवान कहता है, हुजूर ऐसा लगता है कि दिल सो गए। बेटा क्यों ऐसा लगता है? हुजूर आप कुरान सुनाते हो ना, असर नहीं करता। हदीस सुनाते हो, असर नहीं होता। अब वाक़यात सुनाते हो, असर नहीं होता, इसलिए ऐसा लगता है कि दिल सो गए। फरमाया नौजवान, अगर तुम्हारे दिल की ये कैफियत है, कुरान असर न करे, हदीस असर न करे, तो सुन लो, यकीन कर लो, इस वहम में मुब्तला न हो कि दिल सो गए हैं, बल्कि मर गए हैं। इसलिए कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, मरे हुए को जगाया नहीं जा सकता। देखिए करबला के मैदान में आशूरे के दिन इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया, जोर से बोलो, खुतबा दिया ना, अपने आप को बताया, इन्हें सब समझाया, हर तरह से समझाया। वक्त नहीं है मगर वो खुतबा सुनाता मैं। तो अब ये 22,000 लोग थे। कितने थे? दिल सोया हुआ और मरा हुआ, दोनों को समझा रहा हूँ। अबू जहल का दिल मरा हुआ था, कुरान सुनने के बावजूद भी असर नहीं हुआ। उमर फारूक आज़म का दिल सोया हुआ था, कुरान ने जगा दिया। तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन खुतबा सुना रहे हैं। 22,000 में सबका दिल मरा हुआ है, एक हूर है जिनका दिल सोया हुआ है। हुसैन के खुतबे ने जगा दिया, कांपने लगे। बगल में रहने वाले ने पूछा, अरे हो तुम हजारों के मुकाबले में बहादुर समझे जाते थे, यहाँ तो इतने सो भी नहीं है, तुम कैसे जो है डर रहे हो? क्या इससे नहीं डरता? एक तरफ जो है दोज़ख है और दूसरी तरफ जन्नत है, ये कश्मकश में हो, वहाँ जाओ। फिर कहेंगे अगर अल्लाह अकले सलीम दे तो जहन्नम से निकल करके जन्नत की तरफ जाना चाहिए। ये नारा होता था जिस वक्त वो फौज शाम से निकला, ये देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, हजारों में 72 तन हैं तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा होता था और वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा। फैज़ाने ताजदारे करबला, दवाएं दर्द इसिया पंचतन के अंदर से मिलती है, जहां में यही मशहूर है दारुशिफा वाला। अरे भाई 22,000 में से एक हजरत हूर इमाम हुसैन के काफिले में आ गए तो कौन सी मदद हो गई? तवज्जो चाहूंगा। वहां कोई कमी हुई नहीं, यहाँ कोई मदद हुई नहीं, मगर एक उसूल है। हजरत पीर बाबू साहब किबला अगर कहीं भी जाए तो चूंकि ये ऊना के हमारे सुन्नियत के बड़े हैं, मगर कम से कम मैं ऊना का दाखिला दे रहा हूँ कि ऊना के किसी भी सुन्नी नौजवान को अगर कहीं भी देखें, हजारों के मजमे में पहचान जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? भाई कौम का जो बड़ा है
कौम का जो सरदार है, कौम का जो सरदार है वो अपने फर्ज को कहीं भी पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। हसन और हुसैन कौम के नहीं, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन ने देखा कि हूर है जन्नती खड़े हैं दोज़खियों में, ऐसी बात कर लो ताकि दोज़ख से निकल करके जन्नत में आए। इसीलिए ये खुतबा दिया है, जरा जोर से बोलो। तो दिल अगर मरे नहीं हैं, सोए हुए हैं, तो हादसे जगा सकते हैं। बोलो जगा सकते हैं कि नहीं? आदमी कितनी गहरी नींद सोया हो, कितनी गहरी नींद, उसको अगर करीब का शोर न जगाए तो दूर का शोर जगा सकता है कि नहीं? दूर का शोर न जगाए तो करीब का शोर जगा सकता है कि नहीं? दूर का शोर न जगाए तो करीब का शोर जगा सकता है। अगर हमें सीरिया के बच्चों की आहें नहीं जगाती, अगर हमें फलस्तीन की बेवाओं की आहें नहीं जगाती, अगर अफगानिस्तान के यतीमों की आहें नहीं जगाती, अगर उन मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उन मजलूमों की आहें और सदाएं अगर हमें नहीं जगाती, तो क्या ये रात में दिन जो मॉब लिंचिंग होती है इसने भी हमको सुना दिया? इसमें भी हम ऐसे ही बेखबर रहेंगे? कब हम इस्लाम के तौर तरीके पर आएंगे? कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे इसलिए मारे जाएं कि मुसलमान नाम है और वहां पे इसलिए मारे जाएं आखिरत में कि हम इस्लामी हकाम पे अमल नहीं करते। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, कुछ लेके जाएं, अपने दिल को टटोलें। कल अल्लाह की बारगाह में दूसरा कुछ काम नहीं आएगा। यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाता है उस दिन न माल काम आएगा न औलाद, जो सलामती वाला दिल लेकर के आए वही नफा देगा। कल्बे सलीम, इसको हम कल्बे सलीम बनाने ही के लिए आए हुए हैं। तो बस शुरुआत पहला ज़िना, बहुत गहरी बात हो जाएगी सुफियाना, पहला ज़िना यहाँ से शुरू करें। क्या कुरान असर करता है? क्या वाक़यात असर करते हैं? क्या हमारे खानदान में से किसी का इंतकाल होता है तो उसके बाद हमारे अंदर कोई चेंजिंग आती है? खालिस देगे चढ़ा देने का नाम इसाले सवाब नहीं है। 40 में माफ कीजिएगा, मगर जो है रिवाज कि 40 जात की मिठाइयां और दुनिया भर के हजरत एक जगह में गया अपने रिश्तेदार में, तो बीड़ी भी रखी हुई थी, फातिमा बीड़ी माचिस भी रखी हुई थी। मैं कहा क्यों? तो बोले हम मरून पीते थे। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है और कुछ नहीं पीते थे। हम रिवाज में खो गए और असली साले सवाब को भूल गए। हज़रत अनस से पूछे, कहते हैं इन्ना रजुलन खरज फी ज़मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमर इमरातहु अल्ला तखरुज फी बैतिहा। एक आदमी हुजूर के जमाने में अपने घर से निकले और बीवी को हुक्म देते गए कि मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर मत निकलना। देखिए मैं कहां से कहां बात कर रहा हूं। मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर मत निकलना। फमरीज़ अबूहा, उनके बाप बीमार हो गए। उन्होंने एक आदमी हुजूर की बारगाह में मसला पूछने के लिए भेजा, या रसूलल्लाह अब्बा बीमार हो गए हैं, शोहर ये कह गए हैं कि इनकी इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकलूं, तो मैं बाप को देखने के लिए जाऊं? हुजूर ने फरमाया मुर अतीई ज़ौजकी, उससे कहो शोहर का कहा माने, न जा नहीं गई। फमाता अबूहा, उसके बाप का इंतकाल हो गया। फिर हुजूर की बारगाह में भेजा, या रसूलल्लाह बाप का इंतकाल हो गया है, आखिरी दीदार के लिए जाऊं? फरमाया मुर अतीई ज़ौजकी, उससे कहो शोहर का कहा माने। कह दो सुभान अल्लाह। आहा कैसे थे लोग, हुक्म देने वाले भी बेमिसाल और मानने वाले भी बेमिसाल। कामुन अतीई ज़ौजकी, कहो शोहर का कहा माने। अब तक वो औरत हुजूर के पास भेजती, वो बाप का आखिरी दीदार करने के लिए नहीं गई। जन्नतुल बकी में उन्हें दफना दिया गया। फ़अरसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहा, अब हुजूर ने आदमी भेजा, कहा जाओ उससे कहो इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लि अबीहा लि ताजी ज़ौजिहा, बेशक अल्लाह ताला ने उस औरत के उसके शोहर का कहा मानने की वजह से उसके बाप की बख्शिश फरमा दी है। तो
जब बाप का कहा मानने की वजह से, जब शोहर का कहा मानने की वजह से बाप की बख्शिश का जरिया हो जाए, तो अगर हमारे माँ बाप के इंतकाल के बाद अगर हम अल्लाह रसूल का कहा माने